सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। देखो मानसी, अगर इस तरह तुम रो रो के अपना हाल बेहाल कर लोगी तो तुम्हारी मां की आत्मा को बहुत दुख पहुंचेगा। और वैसे भी भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता मानसी। ये सब क्या हो गया अमर? मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, अब अकेली रह गई अमर। मेरा कोई नहीं है। मानसी मैं हूं ना। अमर, मैं माँ के बिना नहीं रह सकती अमर। देखो मानसी, तुम्हारी मम्मी ने दिन रात मेहनत करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर तैयार किया है। अगर तुम ही अपना इस तरह हाल बना लोगी तो कैसे काम चलेगा मानसी? बेटा, तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझे एक खत दिया था तुम्हारे नाम। ये है वो खत। बेटा, ये खत तुम्हें तब मिलेगा जब मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। बेटा, तुमको मैं एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं। वो झूठ था। सच तो ये है कि मेरा एक बेटा है, तुम्हारा बड़ा भाई। वो कहाँ है ये मैं भी नहीं जानती। पैदा होते ही मैंने उसे अपने से अलग कर दिया था, क्योंकि वो मेरी नाजायज औलाद थी। एक बिन ब्याही माँ की संतान। अब से 30 साल पहले 8 मार्च 1971 को मैंने डॉक्टर बत्रा के मैटरनिटी होम में उसे जन्म दिया। लेकिन एक अपराध बोध, एक पाप का एहसास हमेशा मुझे रहा कि मेरी औलाद, मेरा बेटा न जाने कैसा होगा, कहाँ होगा। मेरी वसीयत के मुताबिक मेरी आधी प्रॉपर्टी का मालिक वो होगा, लेकिन मैं उसका नाम तक नहीं जानती। वो कहाँ है, कैसा है, ये तुझे पता लगाना होगा। और ये तुझे सिर्फ डॉक्टर बत्रा ही बता सकते हैं। वो डॉक्टर बत्रा जिनका MG रोड के आखिरी सिरे पर ममता मैटरनिटी होम है। मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज है इंसान और इंसानियत की सेवा करना। और मैंने जो कुछ भी किया है, मैं समझता हूँ मैंने अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे लिए भगवान हैं। आपने मेरी सूनी गोद को खुशियों से भर दिया है। नहीं रचना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जो भी किया है इस बच्चे के लिए किया है। इस बच्चे की माँ इसे जन्म देने से पहले ही मार देना चाहती थी। कुदरत के रंग भी कितने अजीब हैं। ये बच्चा अपनी माँ के लिए अभिशाप था और आपके लिए वरदान। इस बच्चे ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। डॉक्टर बत्रा, अब हम भी आपसे वादा करते हैं, इस बच्चे को इतना ही प्यार देंगे जितना प्यार दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। That's very good. लेकिन आपको एक वादा और करना होगा। आप इस बच्चे को कभी नहीं बताएंगे कि आपकी औलाद नहीं है। और इसके अलावा आप मुझसे कभी नहीं पूछेंगे, कभी जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि इसकी मां कौन है। हाँ, हम वादा करते हैं। पर डॉक्टर साहब, इसकी माँ अगर उसको पता चल गया तो? उसे कभी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई कुछ नहीं जानता। और मैं जब तक जिंदा हूं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। थैंक यू डॉक्टर बत्रा, थैंक यू वेरी मच। गुड लक, बाय बाय, गॉड ब्लेस। क्या
सर, मानसी ठाकुर आपसे मिलना चाहती हैं। Oh, please send them in. All right. डॉक्टर बत्रा, Please come in. बैठिए। मेरा नाम मानसी है, मानसी ठाकुर। हेलो मानसी। मैं गीता परमार की बेटी हूँ। गीता परमार? जी, वही गीता परमार, जिसने आज से 30 साल पहले आपके मैटरनिटी होम में एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा जिसे समाज में नाजायज कहा जाता है, और आज से 30 साल पहले आपने उस बच्चे को एक ऐसे कपल को सौंप दिया था जो उसे माँ की ममता और बाप का नाम दे सके। मैं जानना चाहती हूँ कि वो बच्चा कौन है और कहाँ है। देखो बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम किस बच्चे के बारे में बात कर रही हो। अब फिर किसी का बच्चा मैं किसी को क्यों दूंगा? प्लीज डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। वो बच्चा मेरा भाई है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, और उस भाई के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और सिर्फ आप ही मुझे बता सकते हैं कि वो बच्चा कहाँ है और कैसा है। सिर्फ आप ही मुझे मेरे भाई से मिला सकते हैं डॉक्टर साहब, प्लीज। देखो बेटे, तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ के लिए पहले ही मर चुका था। आज वो किसी और की औलाद है। तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते इस तरह खत्म नहीं होते डॉक्टर साहब। उस रिश्ते को छुपाने के लिए मानसी की माँ ने आपसे जो वादा किया था वो उन्होंने मरते दम तक निभाया। हाँ, अपने जीते जी उस बच्चे को वो अपना प्यार न दे सके, लेकिन मरने से पहले उसके नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी कर गई है, और हम चाहते हैं कि उस बच्चे को उसका हक जरूर मिले। नहीं बेटे, पॉसिबल नहीं। प्लीज डॉक्टर साहब, ये एक माँ की आखिरी ख्वाहिश है, प्लीज। देखो बेटा, मैं ये नहीं जानता कि वो बच्चा इस वक्त कहाँ है, किस साल में है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसके माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि उस बच्चे को इस सच्चाई का पता चले, क्योंकि ये सच्चाई एक पल में उसे अपने से पराया बना देगी। डॉक्टर साहब, आप बस एक बार मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं उसे सच्चाई पता नहीं चलने दूंगी। मैं जिंदगी भर अपने भाई के प्यार के लिए तरसी हूँ। मैं सिर्फ एक बार देखना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब। देखो बेटा, मैं तुम्हारी फीलिंग्स, मैं तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारे सेंटीमेंट समझता हूं, लेकिन कोई भी फैसला मैं नहीं ले सकता। मैं तुम्हारे भाई का पता करके उसके माँ बाप से बात करूंगा। फैसला वो लोग लेंगे जो भी लेना चाहें। मुझे पूरा यकीन है डॉक्टर साहब, अगर वो लोग सचमुच अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो उसे उसकी बहन के प्यार से महरूम नहीं करेंगे। और हाँ, उन्हें एक बात और बताइएगा कि उसे सिर्फ बहन का प्यार ही नहीं मिलने वाला है, उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी भी मिलने वाली है, जिससे उसकी जिंदगी संवर जाएगी। बेटा, मैं कोशिश करूंगा, आगे उसकी मर्जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। क्या बात है अंकल, क्या तलाश कर रहे हैं आप? सुशील, अच्छा किया बेटा तुम आ गए। बेटा, मेरी एक डायरी हुआ करती थी, लाल रंग का कवर था उस पर। बड़ी पुरानी डायरी है, पता नहीं कहाँ रख दी है मैंने। ऐसी डायरी मैंने कहीं देखी तो है अंकल। हाँ, याद आया, आपने अपने सूटकेस में रखी है, जहां आप पुरानी किताबें रखा करते हैं। मैं अभी निकाल कर रहा हूं। Oh my God.
जाने कब से रखे हैं अंकल ने ये सब किताबें। कितनी धूल जमी हुई है। शायद अंकल की लाल डायरी यही है। ये रही अंकल। लेकिन अंकल ये तो 25-30 साल पुरानी डायरी है। हाँ, यही तो ढूंढ रहा था मैं। बेटा बहुत पुरानी है, मेरी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। लेकिन अंकल ऐसी क्या खास बात है इसमें कि आप इतने परेशान हो गए? इसमें वो हकीकत है बेटा जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। अगर कोई जान जाए तो कयामत आ जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। अच्छा है नहीं समझे, कुछ बातें ना समझी जाएं तो बेहतर रहता है। 8 मार्च 1971 गीता परमार ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया और आज के ही दिन सुलोचना महेंद्र नाथ ने भी 8 साल के बाद एक बच्चे को जन्म दिया। महेंद्र नाथ राठी, राठी हाउस, 6th क्रॉस रोड, जुहू, 6th क्रॉस रोड। अर्जुन साहब, अब मैं वो पहले वाला महेंद्र नाथ नहीं हूँ जो सिनेमा के बाहर कैंटीन चलाया करता था। अब मैं इस शहर का शेरिफ हूँ और हमारे बेटे की शादी वैसे ही होगी जैसे एक शेरिफ के बेटे की होनी चाहिए। राठी साहब, आप तो जानते हैं कि पैसों की हमारे पास कोई कमी नहीं और मेरी शिपिंग कॉर्पोरेशन की भी इकलौती मालकिन मेरी बेटी ही है। इसलिए लड़कों की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये आपके बेटे मानव को पसंद करती है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारी बिरादरी, हमारी कास्ट के निकले। अगर मानव किसी और कास्ट का होता तो वो अरबोपति ही क्यों ना होता। हम अपनी बेटी की शादी हरगिज ना करते। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, मैं सलोचना राठी जी से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं डॉक्टर बत्रा बोल रहा हूँ। डॉक्टर बत्रा? मुझे उम्मीद है आप मुझे भूली नहीं होंगी। जी नहीं, आपको भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं? कहिए, आज हमारी याद कैसे आ गई? जी मैं आपके बेटे के बारे में कुछ बात करना चाहता था। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ या फिर... नहीं नहीं, मैं आ जाऊंगी, बस अभी आती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। क्या बात है, किसका फोन था? वो मेरी एक पुरानी सहेली है, उसका एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना पड़ेगा। इफ यू डोंट माइंड, प्लीज मे आई? कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं। लेकिन मम्मा, ये सब? बस बेटा, मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी, प्लीज। मैं जानता हूँ मिसेस राठी, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन फैसला तो आप ही को लेना होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। करोड़ों की जायदाद उस लड़की को मुबारक हो। हमने अपने बेटे को सब कुछ दिया है, सब कुछ। आपके बेटे के पास सब कुछ है, मैं मानता हूं, लेकिन आज भी वो एक चीज से महरूम है और वो है एक बहन का प्यार। लेकिन डॉक्टर साहब, ये कैसे हो सकता है? हमने मानव को इतना प्यार दिया है, हमने उसे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि वो हमारा बेटा नहीं है। जब उसे ये सब पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? मिसेस राठी, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन मैं उस बच्ची के दर्द को भी महसूस करता हूं। जैसे बरसों के बाद ये पता चला है कि उसका एक भाई भी है। वो अपने भाई से मिलने को कितना तड़प रही होगी।
आप समझ सकती हैं ना? अच्छा मिसेस राठी, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे एक बहन अपने भाई को मिल ले और आपकी औलाद भी आपके पास रहे? ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। मिसेस राठी, आप जल्दबाजी मत कीजिए, बड़े आराम से, ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से सोचिए और फिर मुझे इत्तला कीजिए। मेरा आपसे वादा था और आज भी वादा है कि मेरे जीते जी वो सच्चाई जो मेरे दिल में है मेरी जुबान पे कभी नहीं आएगी। अब फैसला आपको करना है। फैसला तो मैं बहुत पहले कर चुका हूं बेटी, इसलिए अपनी वसीयत में सब कुछ अपने इस नाती के नाम कर दिया है मैंने। हाँ बेटी, मैं जानता हूं तेरी नजर में तेरा पति चाहे कितना अच्छा इंसान क्यों नहीं हो, लेकिन उससे तेरे साथ शादी सिर्फ दौलत के लिए की है। इसलिए मैंने तुझे या तेरे पति को वारिस नहीं बनाया, अपने इस नाती को वारिस बनाया। अगर पिताजी मेरी कोई संतान नहीं होती तो ये सारी दौलत यतीम खानों को दान में दे दी जाती। लेकिन मैं जानता था बेटी, इस बूढ़े की ख्वाहिश जरूर पूरी होगी। तुझे नहीं मालूम बेटी, इस मासूम के चेहरे को देखकर मुझे लगता है मुझे दूसरी जिंदगी मिल गई। ये सब तो डॉक्टर बत्रा की मेहरबानी है पिताजी। हाँ पिताजी, शायद नहीं तो मेरी गोद कभी भी हरी नहीं होती। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। ये तुम क्या कह रही हो सुलोचना? मैं ठीक कह रही हूँ। डॉक्टर बत्रा ने मुझे इसीलिए बुलाया था। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया था कि मानव हमारा बेटा नहीं है, और अब 30 साल बाद अचानक। नहीं सुलोचना, अगर मानव को यह पता चल गया कि हम उसके माँ बाप नहीं है तो वो तो यही समझेगा कि हम 30 साल तक उसे धोखा देते रहे। सुलोचना, अगर उसका विश्वास हम लोगों पर से उठ गया तो दुनिया पर से उठ जाएगा। जानती हो, इसीलिए मैंने डॉक्टर बत्रा को साफ मना कर दिया कि हम उस लड़की की भावनाओं में आकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे, हरगिज नहीं। जरा सोचो सुलोचना, अगर अर्जुन देव को यह पता चल गया कि मानव हमारा बेटा नहीं है बल्कि किसी ऐसी बिन ब्याही मां की औलाद है जो उसे पैदा करके छोड़ के चली गई थी, तो वो तो खड़े खड़े अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ देगा और मानव ये किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सही कह रहे हैं आप। बात को फैलते हुए देर नहीं लगती, इसलिए डर लगता है कि कहीं ये बात खुल गई तो। इसीलिए मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि डॉक्टर बत्रा उस लड़की को जो मानव को अपना भाई बताती है, उस लड़की को कुछ ना बताएं। नहीं, यह नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।